नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा खड़ी वणक्कम। आप सभी का ऑल टीम पीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ संडे स्पेशल विद राजा गोपालन सर। Perianna, let's start with a श्लोक and then we'll move या forward. या या श्योर 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 श्योर। हाँ, वो लोग जो देश का शांति चाहिए, इजराइल में जो हमास कल अटैक किया है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए सब लोग को विश्व शांति, धर्मो रक्षित रक्षितः, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। इसका जो हमारा वेद पुराण बहुत पुराना लोग है, लक्ष्मी का, हयग्रीवन का, लॉर्ड नरसिम्हन का, सबको प्रार्थना करते हुए हम लोग अभी दिल्ली में बहुत मुश्किल से काट रहे दिल्ली, क्योंकि डेंगू को बीच में इतना इतना बीमारी है। सो देयरफॉर वी हैव टू, सो महिषासुर मर्दिनी, सो एनीथिंग मर्दन करने के लिए है, प्लस कृष्णा, दिस टू आर द सपोर्टर्स। एंड टुडे बीइंग Rahu and Ketu are planetic position. That is why these disturbances are happening according to the astrologers, because I am not an astrologer. Still, ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी जिष्णुनुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकवर्धिनी चैरसुते, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्लस वसुदेव सुदं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सो जगद्गुरुम, कृष्णम का जगद्गुरु बोलते हैं हम लोग, लॉर्ड कृष्णा का। So he has to, हम लोग को रक्षण करना है। Therefore we are very safe, at least India, from the economic recession, from the terrorist angle. At least we are saved. We are safe in the hands of Narendra Modi. So therefore today I have got 5 or 6 interesting scoops for सब लोग को रखा है, किसी चैनल में मिलेगा नहीं है, सिर्फ ऑल्टरनेट मीडिया में मैं बताना वाला हूँ। गायत्री जी, आप क्वेश्चन पूछिए, धड़ाधड़ जवाब आ जाएगी आपको। जी सर, सबसे पहले और सबसे फायरिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी, जो अभी आपने मुझे लास्ट में बताया था। इंडिया स्टैंड्स प्रिपेयर्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इजराइल एंड हमास वॉर। इंडिया ने अपनी आर्मी को तैयार रहने के लिए कहा है बॉर्डर्स पे, स्पेशली वेस्टर्न बॉर्डर्स पर। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो सैटरडे 7 तारीख 2:30 बजे करीब इंडियन आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को मैसेज मिला है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, इसराइल को बड़ा अटैक हो गया है, कम से कम 1000 लोगों के लिए बीमार पड़ गया, कोई चोट लगा, लाइक दैट। So we have to be prepared because the neighboring countries, China and Pakistan, are supporting Hamas. At the same time, we have to be little prepared. तैयारी निर्णय में होना चाहिए। कल 3 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी, नेवल, एयरफोर्स, तीनों एनएसए हिसाब से मिले थे। अजीत डोवल का ऑफिस में मीटिंग हुआ था कल रात को 8 बजे करीब। बॉर्डर एरियाज अलर्ट हो गया है, कल रात को क्रैश मैसेज गया है। आज राजनाथ सिंह साहब फ्रांस एंड इटाली जा रहे हैं, लंदन भी जा रहे हैं, 3 दिन के लिए विदेश जा रहे हैं। देयरफॉर उधर भी बातचीत होगा। इंडिया में क्या क्या होने वाला है, वी आर अफ्रेड। चुनाव का टाइम पर है, लेकिन जो भी अटैक है, नरेंद्र मोदी क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है। इसी के लिए नरेंद्र मोदी तो मुमकिन है कहते हैं सब लोग। क्यों? जो भी क्राइसिस है, आपातकाल है, नरेंद्र मोदी अपना तरफ करके उसको अपॉर्चुनिटी बना करके उसको जीतते हैं। क्राइसिस को जीतना है, वो नरेंद्र मोदी के, मनमोहन सिंह के पास नहीं है, वक्त का नहीं। एक एंथनी वगैरह फुस हो गया था पिछले सरकार में, लेकिन नरेंद्र मोदी बालकोट जो टनाटन मारा था, याद है आपको। Similarly, we are going to have very interesting picture very soon. इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स कल रात को जारी किया है। हम लोग प्रिपेयर्डनेस में तैयार पोजीशन पर है, कोई भी अटैक हो, इंडिया इज रेडी। लेकिन अगल बगल में क्या क्या हो रहा है, इसके लिए ध्यान रखना है, यही तो महत्वपूर्ण बात है। अजीत डोवल साहब आज प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर के ब्रीफिंग देने वाले हैं दैट इंडिया इज रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। सुनिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहने वाला हूं, आप कान खोल करके सुन लीजिए गायत्री जी, क्योंकि 15 मिनट चाहिए इंडिया का, 15 मिनट, 15 मिनट्स, दैट्स ऑल। हम लोग सर प्रिपेयर्डनेस में जितना भी एयरक्राफ्ट का बेस है, एयर बेस है, वी आर रेडी। इंडिया
कम से कम 14 पॉइंट में हम लोग तैयार पोजीशन में है। कल रात से ये तैयार हो गया है। यही तो मैं अल्टरनेट मीडिया दर्शकों को बोलने में खुशी हो जाते हैं। इंडिया तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी तो मुमकिन है, प्रिपेयर्डनेस, अनलाइक अदर कंट्रीज। हमास तो हमारा पास कुछ नहीं कर पाएगा। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु वेलकम्ड इट। हम लोग दूसरा सब्जेक्ट में जाएंगे मैडम। जी सर, कल अमित शाह भी काफी एग्रेसिव फॉर्म में नजर आए। कल एक जैसा कि अभी देख रहे हैं 49th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस था, वहां पर इन्होंने बोला है कि अगले 2 साल के अंदर भारत से वो टेररिज्म को उखाड़ फेंकेंगे। जी, मुझे ये लगता है मिस्टर अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर ने अनदर 2 साल नहीं है, 25 साल अमृतकाल, पोलिसिंग इन अमृतकाल, दैट इज द टॉपिक। उत्तराखंड में मीटिंग हुआ था, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हम लोग 2 साल में खत्म कर देंगे। अभी तो देखो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को बात ही नहीं चल रहे। सब लोग टाइट कर रखा है, नरेंद्र मोदी अमित शाह दोनों मिल करके सब जगह पर चाबी टाइट हो गया, स्क्रू टाइट कर दिया करके। क्योंकि जो भी है पूछ कोयल कील नहीं सकता है, पाकिस्तान हो चाइना हो, उसको एकदम नीचे से काट देगा उसको। सच ए पावरफुल पोजीशन इंडिया हैज, दैट इज वाई उत्तराखंड में कल अमित शाह साहब ने चेतावनी दिया है हमारा दुश्मन कंट्रीज को, बिवेयर, हम लोग तो खिलाड़ नहीं कर सकते, खेल बाल नहीं कर सकते हमारा साथ। सो पुलिस अलर्टनेस में है, इंटरनल सिक्योरिटी अलर्ट में है, दैट इज व्हाट अमित शाह थीम। कल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सल्स, सब कुछ खत्म कर देंगे 2 साल का अंदर अंदर। क्योंकि जैसे सुषमा स्वराज ने बोला था, पशुपति से तिरुपति से पशुपति तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म था, यानी आंध्र से पूरा छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, नेपाल तक। लेकिन उसको छत्तीसगढ़ में एकदम काट दिया है। तब डॉक्टर रमन सिंह चीफ मिनिस्टर थे, बघेल साहब भी हेल्प कर रहे, सब सारा मिला करके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल पर लेके आया अमित शाह साहब ने, उसको साथ दिया है। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन का प्लस मिस्टर अजीत डोवल के साथ रोज मीटिंग होते हैं। सो दर्शकों को एक चीज है, इंडिया सुरक्षित है। ऑल्टरनेट मीडिया लोगों के लिए एक चीज स्पष्ट करना चाहते हैं, इंडिया प्रिपेयर्डनेस है, इंटरनल सिक्योरिटी हो, एक्सटर्नल अग्रेशन हो, we are prepared for any eventuality. That is the hope we have got from Mr. Amit Shah and Mr. Narendra Modi, the Prime Minister of India. जी सर, और एक बात इसमें आई है अभी, जैसे एक दिल्ली राइट्स के एक बंदे को छोड़ दिया गया है और उसके बाद से यूएन कराया, और ये बंदा नहीं, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस वंस हु इनफैक्ट अटैक्ड इवन अ आईपीएस ऑफिसर. Delhi High Court granted bail to Shah Rukh Khan in case related to rioting, alleging causing injuries to police personnel because he attacked. In fact, he's one of my friend Amit Sharma, जिसके ऊपर इसने अटैक किया था वहां पर. And this man has been let off. जो कोर्ट्स का सिस्टम इतना गंदा हो गया है कि हाउ कम आप कोर्ट्स जिसके ऊपर विजिबल हमारे पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड्स हैं, कितने लूप होल्स यूज करके लेफ्ट इकोसिस्टम को सपोर्ट करता रहता है हमेशा. He should not have. In fact, I believe कि ऐसे लोग जब इनको वहीं ठोक देना चाहिए. They should not be given a chance. लोअर कोर्ट का प्लस दूसरा चीफ नहीं समझ गया, लेकिन जुडिशरी के ऊपर हम लोग टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन ऊपर कोर्ट देखेगा. मुझे लगता है आने वाले दिन में सेम शाहरुख पठान का फिर अंदर जेल डालने के लिए हाई कोर्ट कार्रवाई करेगी. दिल्ली पुलिस छोड़ेगा नहीं है, क्योंकि उग्रवाद आतंकवाद दोनों को मुकाबला करना हो तो संजय अरोरा, द कमिश्नर ऑफ पुलिस, इज द टॉलेस्ट पर्सन who has the confidence of Mr. Amit Shah, the Union Home Minister, the Delhi Police Commissioner. वो बिल्कुल काम कार्रवाई करेगा, वो उम्मीद है. जी सर, कमिंग टू नेक्स्ट वन, once India gone the other there, goodbye to constituency. वसुंधरा राजे सिंधिया. जी, वसुंधरा राजे सिंधिया की नहीं है, वो यशोधरा सिंधिया. उनकी जो शायद मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कंटेस्ट करेगा लगता है. तो असेंबली सीट का सब मंत्री लोग का नरेंद्र मोदी ने उतार रहे. मध्य प्रदेश कांटे का टक्कर है. कमलनाथ का जो स्वप्न है, कम से कम वो राहुल गांधी को छोड़ के, सोनिया गांधी को छोड़ करके अपना मजबूत से
वो मल्लिकार्जुन खड़गे के फू फू करता है वो कमलनाथ इज द टॉलेस्ट लीडर। कमलनाथ का एकदम दबाव अच्छा है। आने वाले दिन में हम अपनी मजबूत में अपनी पैर में मैं खड़ा हो जाऊंगा। इसीलिए तो इंडिया मीटिंग का कैंसिल कर दिया। के स्टालिन को मना किया, वो सनातन धर्म को खिलाफ बोला था ना, उसको मना कर दिया कमलनाथ ने। हमारा मध्य प्रदेश में पैर नहीं रखना है स्टालिन, उदयनिधि वगैरह, भाग जाओ इधर से, भाग जाओ, नहीं आपको इधर आने की जरूरत नहीं। आओगे बीजेपी को 25 सीट एक्स्ट्रा मिल जाएगी, के स्टालिन को देखते, उदयनिधि स्टालिन को देखते, इसीलिए तो वो रैली ही कैंसिल कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे कौन होता है, अरे चलो भाई इधर से, कमलनाथ ने डांट के बाहर कर दिया। सो देयरफॉर कमलनाथ के खिलाफ शायद टक्कर होगा, लेकिन छिंदवाड़ा से वो बार बार जीतने का उम्मीद है। whatever you say, whatever you may do madam, my understanding is very shortly यशोधरा सिंधिया जो अपना सीट वैकेट करके, वो सीट बिल्कुल मुझे लगता है उनकी गुड बाय करके शी विल वर्क फॉर द विक्ट्री ऑफ मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। सर मूविंग ऑन फ्रॉम सिंधिया, अभी राघव चड्ढा के साथ क्या हुआ सर? राघव चड्ढा को तो शादी हुआ ना जी, शादी हुआ, उसमें नजर लग गया, बुरी तेरी मुंह काला है, बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला, वो कर दिया, मुंह काला कर दिया उसको। क्योंकि बहुत जो खेरा साहब है पंजाब एमएलए, कांग्रेस एमएलए, वो कह रहे करोड़ों रुपया का उनकी शगन मिला, वो उन्होंने एक्सपोज किया, इसीलिए भगवत सिंह मान साहब ने उस कांग्रेस एमएलए का अरेस्ट कर दिया। लेकिन ये मकान खाली करना है, ये मकान पहले से रखा है, राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल ने कैंसिल कर दिया, दूसरा मकान दे देंगे, उधर जाओ, ये टाइप 7 है, यू हैव टू ऑक्यूपाई अनदर हाउस। सो उसी के लिए दूसरा हाउस दे रहे, बाकी लोग हंगामा कर रहे, क्या कर सकते हैं। चेयरमैन राज्यसभा मिस्टर धनखड़ साहब का अधिकार है, when you are entitled for only type 5 or type 6, how can you get type 7? Therefore they cancelled it. So मुझे लगता है 15 दिन के अंदर अंदर राघव चड्ढा अपना मकान खाली करके छोटा मकान पर जाना पड़ेगा जी। एंड वो उसके अगेंस्ट में कोर्ट तक पहुंच गए थे, दैट वाज द फनी पार्ट। आई मीन यू आर नॉट एंटाइटल्ड उस घर के लिए, और उस घर पे कब्जा बनाए रखने के लिए कोर्ट ने भी बोल दिया ना, कोर्ट ने भी बोल दिया भाई जाओ जाओ, निकल जाओ इधर से, सरकार का आदेश पालन करो, कोर्ट ने भी भगा दिया। सही है, बढ़िया है, मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी, इसे कहते हैं सब। और हमारे आम आदमी पार्टी तो अनार्किस्ट पार्टी है ना जी, आम आदमी पार्टी सब लोग अनार्किस्ट है, ठांटता है सबको, ठांट फूट करता, बकवास लोग है, बिल्कुल बकवास जी। आम आदमी पार्टी खत्म हो गई। अभी एक दूसरा ब्रेकिंग न्यूज दे दूं मैं आपको, आपने राघव चड्ढा का नाम ले लिया, जल्दी से जल्दी संजय सिंह ने, जो जिसने अरेस्ट करके गिरफ्तारी करके रखा है, संजय सिंह को पूछताछ करने में शायद ये नीडल ऑफ सस्पिशन केजरीवाल तक जा रहे हैं। केजरीवाल को भी शायद पूछताछ में बुलाएंगे, जो ईडी, उसमें केजरीवाल को भी पास पैसा गया है करके दिल्ली में अफवाह बड़ा उड़ रहा है। सुधांशु त्रिवेदी साहब जो बीजेपी का एमपी है, वो कुल्लम कुल्ला बोल दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, नीडल ऑफ सस्पिशन गोस अप टू द टॉप। टॉप मतलब कौन है आम आदमी पार्टी में? टॉप मतलब राघव चड्ढा तो नहीं है, गोपाल राय नहीं है, और कौन है? मिस्टर ग्रेट सौरभ भारद्वाज है? नो। अतिशी है? नो, इट इज मिस्टर अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को भी पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेटर है लिकर स्कैम में। Sir, coming to next one, there is a big gang working at the airports. जो oh my God, अरे पूछे, दिल्ली एयरपोर्ट खतरा एयरपोर्ट है मैडम, सब लोग सावधान रहना है। आप विदेश से जिधर से भी आ रहे, बड़ा बड़ा सूटकेस को खोल देते चाबी दे करके। 6 लोग अरेस्ट हो गया कल रात को। एक मेलबर्न से एक सरदारनी आ रही थी अमृतसर का, उनकी चोरी छुपा कर दी, इतना बड़ा अटैची से आराम से खोल दिया, आराम से बंद भी कर दिया। ये गैंग है इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, ये 4-5-6 लोग पोर्टर्स है जो हैंडल करता है ग्राउंड स्टाफ, वो लोग खतरा लोग हैं। आप जो भी कॉस्टली चीज आप पैकेट में रख दीजिए,
नहीं तो लेके नहीं जाना है। गोल्ड के लिए उनको पता लग जाता है इसमें क्या है, इसमें उनको एक्सरे ले करते हैं ऐसे। कल आज सब पेपर में जबरदस्त खबर लिखी है फर्स्ट पेज में, जो खबर मैंने आपको भी भेजा, आपको भी शेयर किया था। ओ माय गॉड, आप जो ऑल्टरनेट दर्शकों को एक ही सावधान रहने के लिए गायत्री देवी, राजगोपाल अनकुद्रू एक रिक्वेस्ट है, जो भी दर्शक है अपना पैकेट में जो ज्वेल्स डाल दीजिए, डोंट गिव इट टू इन दी बुकिंग लगेज में नहीं करना है, आपको खतरा है। जो जो हैंडलर्स है ना जी, लगेज हैंडलर्स, पोर्टर्स, वो निकल जाएगा, हाथ में निकल जाता है, उसके पास एक्सरे मशीन एक है, उसी से पता वैसे लगता कभी है इसमें। सर मैं क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करती हूँ इंटरनेशनल, यही सर आप मतलब सावधान इंडिया में रहिए, तो अभी इंडिया पकड़ा आ गया। जाओगे बॉम्बे चेन्नई, बॉम्बे चेन्नई दिल्ली में ये खतरा चीज है, लेकिन डायरेक्टरेट ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, सब लोग इसके ऊपर सावधान है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री ने भी चेतावनी दिया है, बिवेयर, बी केयरफुल, 5-6 लॉक लगा करके भेज दीजिएगा, उसको रैप कर दीजिए, सो दैट यू नो यू कैन नॉट ओपन द नहीं रैपर। नहीं 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 अन्ना ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं एक चीज बताऊं, एक एक फ्लाइट पे तो बहुत ज्यादा इथोपियन एयरलाइंस, क्योंकि मैंने उसको बहुत यूज किया, इनफैक्ट अब छोड़ दिया। इन कुछ एक फ्लाइट्स हैं, कीनियन है, इथोपियन है, इनमें क्या है, इनमें जो पोर्टर है, जो स्टाफ है, ये नोन है। ये क्या करते हैं, लगेज जो जो पैसे दे के लगेज लेकर जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिसको ज्यादा एक्स्ट्रा लेकर जाना है, उनको अकोमोडेट करने के चक्कर में ये जैसे जो रेगुलर वेयर है उनके साथ जो लगेज आते हैं उसको ड्रॉप कर देते हैं। और उन लगेज बॉक्सेस में से भी कई बार सामान गायब होते हैं। मेरी खुद अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ ऐसा हुआ है, और अंदर से सामान पूरा, और आप जब स्कैनर्स में भेजते हैं ना, जब आप वहां पर भेजते हैं, दे एक्चुअली टटोलते हैं वो, दे पुट देयर हैंड्स एंड दे ट्राई एंड फील कि व्हाट इज देयर इनसाइड। इसलिए इवन इफ यू आर पुटिंग, जैसे never put expensive gold jewelry, laptop or phones inside your bag, just put clothes or some things like that. Expensive stuff should be in your purse as or in your carry bag. अन्ना मैं पॉलिटिक्स की तरफ आ जाती हूँ, हाँ आ जाओ आ क्योंकि जाओ, पॉलिटिक्स से इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बहुत भी इम्पोर्टेंट है, इसका सावधान रहना है। और सारी अभी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी करिए ना। हाँ, अभी अभी देखिएगा राजस्थान का नतीजा, हम लोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से श्रीधरन कोदंडरामन करके एक अमेरिका में एक प्रिडिक्शन दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, फर्स्ट टाइम। एक सोशोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने 5-6 क्वेश्चन डाला है, कंप्यूटर ने बोल दिया 120 सीट बीजेपी का राजस्थान में मिल रहा है, 120 सीट। मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रहे, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी जीत रहे करके उनकी जो रचना आया है, मध्य प्रदेश में कांटे का टक्कर है, कमलनाथ को डू और डाई सिचुएशन है। शिवराज सिंह चौहान भी छोड़ करके वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के शायद चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करेंगे मध्य प्रदेश में। अभी तक कोई योजना नहीं बनाया है, लेकिन तीनों स्टेट्स में बीजेपी का चांसेस बहुत है। यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खबर है आजकल, दिल्ली में खबर घूम रहा है, छत्ता बाजार में भी बोल दिया है मध्य प्रदेश कांटा का टक्कर है, लेकिन बीजेपी का एज है। अमित शाह, अश्विनी वैष्णव दोनों रात और दिन बराबर जा करके उनकी जो स्थिति रूबरू रखते हैं। सो इस वक्त मध्य प्रदेश में तो एक्चुअली कांटे की टक्कर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और कहा जा रहा है कि इनकम्बेंसी है शिवराज सिंह चौहान को लेके। सो प्रॉब्ली प्रोजेक्टिंग ज्योतिरादित्य सिंधिया विल बी अ वाइजर एक्शन, इसीलिए इन्होंने पूरी अपनी भारी भरकम टीम मध्य प्रदेश में उतार दिया है। मैंने पूरा जितना कर सकते थे पूरी जान झोंक दी है इस वक्त। वहां से मूव करते हुए आते हैं अजीत, महाराष्ट्र। वो अजित अजीत पवार तो एक, अजित पवार वापस जाना चाहते हैं शिंदे के साथ, सारी छोड़ करके। देयर इज सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन एकनाथ शिंदे एंड अजित पवार। समथिंग पीछे धुआं आ रहा है, आग लगी हुई है, लेकिन धुआं तो फर्स्ट आ गया है। शरद पवार ने भी कल राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी, लेकिन नई चीज बता दूं, एक राहुल गांधी ने एक कुत्ता पाल रहा है, नूरी करके नाम है उसका, नूरी नूरी बुलाता है वो उसका। एकदम मुझे लगता है उनकी मम्मी का, he has given a presented a big doggy to his mother. So नूरी के ऊपर कंट्रोवर्सी हो गया इंडिया में एकदम अननेसेसरीली। एक राहुल गांधी ने ये नूरी को बोल के
ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। ये मैंने अभी 2 मिनट पर आपको ये पिक्चर आ जाएगी, उसको प्लीज कैरी कर लीजिएगा, सो दैट हमारा दर्शकों को पता तो लग जाएगा क्या है करके। सो देयरफॉर माय अंडरस्टैंडिंग इज नूरी पिक्चर, नूरी डॉग, नूरी इज ए मुस्लिम नेम। आप पीछे पीछे ये बोल दिया है असुरुद्दीन ओवैसी ने, व्हाई आर यू अननेसेसरली पुटिंग द डॉग नेम नूरी। राहुल गांधी का कम से कम 16 कुत्ता है उसको घर में, 16 कुत्ता को पाल रहा है, ये कैसे राजनीतिक में आएगा पता नहीं है। इसीलिए हेमंत बिश्व शर्मा ने भी बोल दिया है, पीडी नाम है उस कुत्ता का। वो जो हेमंत बिश्व शर्मा के साथ साथ करने टाइम पर ये भी बोल रहे थे, मुझे लगता है ये पीडी प्लस नूरी सारा मिल करके बहुत ही हंगामा होने वाला है मैडम पॉलिटिक्स में। जी सर, मूविंग ऑन टू द मोदी स्टेटमेंट ऑन टेम्पल्स इन तमिलनाडु। हो दैट इज इम्पोर्टेंट मैडम, आपने तो ठीक रास्ता पकड़ा है। तमिलनाडु में जितना भी कम से कम 80,000 मंदिर है पूरा तमिलनाडु में। एक एक मंदिर में महीने का 2 करोड़ 1 करोड़ 1.5 करोड़ का इनकम है जो हुंडी में। ये सारा सरकार ले करके लूटती है, द्रविडियन मॉडल सरकार करके, लेकिन हिंदू टेम्पल से कर रहे। ईसाई को मुसलमान का उनकी हाथ नहीं लगाते वक्फ बोर्ड में, चर्चेस में, लेकिन हिंदू टेम्पल्स को क्यों कर रहे। नरेंद्र मोदी ने एकदम ये जवाब मांगा है। जवाब मांगने में ये तो नूरी आ गया, नूरी राहुल गांधी का प्यारे कुत्ते से देखो सही। सो मुझे नरेंद्र मोदी का जो भाषण है तमिलनाडु में बार बार क्यों अटैक कर रहा है तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु से शायद नरेंद्र मोदी कंटेस्ट करेगा क्या रामनाथपुरम कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तमिलनाडु में एक अफवाह बड़ा हुआ है, लेट अस वेट एंड वॉच। मुझे लगता है तमिलनाडु टेम्पल्स का, अच्छा तिरुपति टेम्पल है मैडम, हर रोज 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया का कमाए है, वो आंध्रा में है। तमिलनाडु में भी तिरुत्तनी करके एक टेम्पल है, श्रीरंगम करके एक टेम्पल है, हर रोज 50 लाख का कमाई है। वो लोग क्या करते हैं, डीएम के लोग, एमएलए जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टेम्पल का, वो उधर से पैसा निकाल करके सरकार को घोषणा में तिजोरी में डाल देते हैं। सो दे वांट टू डू रोड डालना चाहते, किधर, मंदिर के सामने आमने नहीं है और एक जगह पर। ये अननेसेसरीली प्राइम मिनिस्टर ने कंट्रोवर्सी को छेड़ लिया। स्टालिन अभी तक जवाब दे रहे, सनातन धर्म बोलने लग गया है। प्रधानमंत्री ने एकदम अटैक कर दिया एमके स्टालिन के ऊपर, मंदिर को सरकार का हाथ से मंदिर निकालना चाहिए करके घोषणा कर दिया। जी, और एक स्टेटमेंट उनका जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2 शोज कर चुकी हूँ, उन्होंने कहा ना इस पॉपुलेशन के हिसाब से, बिकॉज द ऑपोजिशन इज प्लेइंग ऑन डिवाइडिंग द हिंदू वोट बैंक थ्रू कास्ट सेंसस। तो उसको उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर खेला है कि अगर कास्ट सेंसस और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर जॉब्स मिलनी है और रिसोर्सेज को शेयर करना है, तो हिंदूज की तो पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हिंदूज को तो बहुत सारे रिसोर्सेज लेने चाहिए। तो हिंदू मुस्लिम फैक्टर जिसपे उसमें एक एकदम खतरनाक चीज है, में बीजेपी खेलती थी। इट सीम 2024 में, हाँ 2024 के पहले एकदम ब्रेकिंग न्यूज में एक दे दूं, सरकार में सीरियसली कंसिडर कर रहे यूसीसी बिल लेके आने का, जो आने वाले विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में नवंबर में विंटर सेशन हो रहा है, ये सब लोग मुंह बंद हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ जाओगे, सारा मुंह बंद हो जाएगी, कैश सेंसस का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा जवाब देंगे, ठोकेगा देखते जाना नरेंद्र मोदी, ऐसे टोकेगा, याद रखेगा, उनको नानी याद आ जाएगी। आने वाले 10 तारीख प्रधानमंत्री अपना घर में सारी की सारी 100 मेडल लेके आया ना जी, वो सबको बुलाया छाया में प्राइम मिनिस्टर ने। बहुत हंगामा होने वाले परसों शाम को 10 तारीख, वो आप देखते जाइएगा। नरेंद्र मोदी ने सब खिलाड़ी का। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, मैं भूल गया बोलने का, कांग्रेस वो पैसा का आगे होता, ये सब लोग बकवास लोग हैं। कांग्रेस हो तो पैसा स्वागा 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 एकदम खाते जाएगा, जो भी मेडल है मेडल को भी खा जाएगा वो लोग। जैसे सुरेश कलमाडी ने कॉमनवेल्थ गेम्स पे लूटा था, वो लूट से बच गया बेचारा,
नरेंद्र मोदी से बचाया, नहीं तो कांग्रेस इस स्थिति में हो गए होते 100 मेडल नहीं मिलते, क्योंकि वो मेडल से भी पैसा बनाने की कोशिश है। जितना भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, जो संजय दत्त भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, वो रोने लग गया था, क्योंकि सारी की सारी ऑफिसर्स करप्शन है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इतना करप्शन है, उसको दूर किया नरेंद्र मोदी ने। जी, फिर ये ना एक तरफ पे हमारे शूटर्स हैं और एक तरफ पे हमारे जो एथलीट्स हैं, स्पेशली द गर्ल्स, उनके साथ लव जिहाद का भी कांड शुरू हो चुके हैं। ये तारा सचदेव, ये इनको तारा सचदेव का ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन जो इंडिया टीवी, रजत शर्मा का इंडिया टीवी ने इसको फोकस किया, बाकी टेलीविजन ने भी पकड़ ले किया, लेकिन इट्स अ शॉकिंग लव जिहाद फ्रॉम रांची। नेशनल लेवल शूटर तारा सहदेव accused her husband Rahul Saab, alias Ranjit, for torturing her because she refused to marry him. So ये बिल्कुल खतरा मैडम, ऐसे नहीं आना चाहिए। रांची के झारखंड का सरकार इसको ऊपर कार्रवाई रखना चाहिए। He cannot go to Islam. He refused. Rihanna, what happened? He contacted her. He he told her to marry her. They fell in love. All that story goes on. And when she reaches his home after marriage, then it breaks out that he was a Muslim man. गलत है नहीं, ये And then बिल्कुल also गलत है। she accepted that she will not convert. She's okay to. She's been married now. She doesn't want to go away. She accepted that also कि भाई ठीक है, शादी हो गई, कोई बात नहीं, चलो निभाते हैं, बट मैं इस्लाम में नहीं आऊंगी, मैं इस्लाम धर्म कबूल नहीं करूंगी। प्रॉब्लम वहां शुरू हुई जब इनको मारना पीटना और इनको इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए। सोचिए ये नेशनल लेवल की शूटर है, तो बाकी बच्चियों के साथ क्या होता होगा? ओ माय गॉड, ये तो खतरा है, खतरा है। ये तो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी ने एक कानून लेके आया लव जिहाद के ऊपर। ये भगवान, ये तो आपने खतरनाक चीज टच कर दिया मैडम। ये तो शाम को तरह बराबर काटेगा सब जगह पर। दिस इज वेरी बैड। लव जिहाद का एकदम, जो सहदेव लेडी है, ब्रेव लेडी है, वी मस्ट सल्यूट हर। जी, Periana, Rishi Sunak has jumped into India-Canada relations. बिकॉज ये हिंदू है। अभी नेपाल ने भी सपोर्ट किया है। नेपाल, जो इंग्लैंड, दे आर सपोर्टिंग कैनेडा। चुप रहना चाहिए। खालिस्तान को करोगे फिर अपना देश में भी काम हो जाएगा, लंदन में भी करेगा, इसलिए तो वो खतरा दिन है। खालिस्तान ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है, लंदन में भी है, लेकिन कनाडा का सावधान रहने के लिए ऋषि सुनाक ने 4 लाइन सुना था जस्टिन ट्रूडो का। सो बातचीत ऊपर लेवल पर गरम पकड़ा है। लेट अस सी हाउ। लेकिन आज दूसरी चीज है जो अल्टरनेट मीडिया दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ। इंडिया से, चाणक्यपुरी से 40 डिप्लोमेट्स बाहर गया। कनाडा डिप्लोमेट्स को निकाल दिया इंडिया ने। वो सिंगापुर, थाईलैंड में जाकर के एकदम भाग जाओ इधर से। खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पैसा को लेकर के सारी की सारी कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी से काम करते हैं लोग। सो देयरफॉर कनाडा से 40 लोगों के लिए निकाल दिया। ये डॉक्टर जयशंकर का अच्छा काम है, अजीत दोवल का अच्छा काम है। इधर से भाग जाओ। 40 का नाम लिख दिया, A2 1 2 3 4 5 खत्म कर दिया। जी, थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग। लास्ट में जाते जाते न्यूज क्लिक पर कुछ कहना चाहेंगे? न्यूज क्लिक तो जो 3 अरेस्ट और होने वाले हैं। 3 होने वाले हैं? हाँ, 3 पत्रकार और अरेस्ट होने हैं कल परसों। वाओ, दैट इज इंटरेस्टिंग। हाँ, तीन लोग अरेस्ट होने वाले हैं। उसमें एक लेडी भी है। पैसा बनाते, पैसा नाम नहीं बताएंगे। एक लेडी के ऊपर जांची चल रहा है अभी, उनकी घर से लैपटॉप पे। लेकिन ये मर्यादा से किया है, रेस्पेक्ट किया है। जो लेडी ने कबूल कर दी, मैंने तो चाइनीज पैसा आ रहा है नहीं पता है, लेकिन पुरका को मैं जानते थे। इन्होंने आर्टिकल लेके भेजा है, वो चाइनीज से कनेक्शन है, वो गलत है। शी आल्सो टर्न्ड अप्रूवर नाउ। तो वेट एंड वॉच। अनदर 3-4 रोज में ये उतरने वाले हैं बहुत बिल्कुल। आज गर्मा गर्म इंटरेस्टिंग डिबेट हो गया है। दर्शकों के से एक सपोर्ट चाहिए गायत्री देवी का।
जी, थैंक यू सो मच नमस्कार। पेरियाना। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।